नेताओं के भी जुमले काफ़ी हास्यास्पद होते हैं, सुनने में तो बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। आइए कुछ जुमलों पे नज़र डालते हैं जो हमारे देश के, हमारे राज्य के नेताओं ने हमारे ऊपर उछाले या हमारे मन को बहलाने के लिए जो उन्होंने कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कहीं, आज उन्हीं कुछ जुमलों के टुकड़ों को लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बड़े प्यार से सुनिए कि इन नेताओं ने हमारे लिए क्या क्या कहा और कहाँ तक ये पहुँचे, पूरा किए। ज़रा सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में रजत शर्मा से वाकिफ़ थे। रजत शर्मा पूछ रहे थे कि एक नेता कह रहे थे कि आज़ादी के 50 साल के बाद भी हमारी स्थिति कुत्ते से भी बदतर है। नरेंद्र मोदी बोले, जिसने भी कहा गलत कहा। वैसे कहा किसने? रजत शर्मा बोले, आपने ही कहा। नरेंद्र मोदी रजत शर्मा का मुंह देखने लगे। अब नरेंद्र मोदी के दूसरे जुमले की तरफ ध्यान दीजिए। पहले चुनावी सभा में उन्होंने क्या कहा था? भाइयों एवं बहनों, आप मुझे 5 साल दीजिए, 5 साल। मैं वादा करता हूं कि अपने सारे चुनावी वादों को एक एक करके पूरा करूंगा। मैं आपकी समस्याओं का हर संभव समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। आपके सारे समस्याओं को बड़े ही तन्मयता से ख़त्म करूंगा। मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए। 5 साल गुजर गए। अगली चुनाव सभा में वो क्या बोले, वो सुनिए। भाइयों एवं बहनों, आप मुझे 1.5 साल दीजिए, 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर अगर मैंने सारी समस्याओं का निदान नहीं किया तो आप मुझे जो चाहे वो कह सकते हैं। वो भी गुजर गया। अब तीसरा जुमला सुनिए। तीसरी बार वो फिर मुखातिब हुए जनता से और बोले, भाइयों एवं बहनों, आप मुझे 1 साल दीजिए, 1 साल, मात्र 1 साल। मैं वायदा करता हूं कि इन 1 साल में अगर अपने सारे किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया तो जिस चौराहे पे जहां भी आप मुझे खड़ा करके जो सजा देना चाहते वो मुझे मंजूर। 3 जुमले थे। कहाँ तक हुआ ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं। और अपने बिहार के राजनीति के हालात तो और भी बदतर है। आइए ज़रा बिहार के नेताओं की तरफ मुखातिब होते हैं। राजद और जनता दल यूनाइटेड के गठजोड़ में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कह रहे थे, कौन है ये सम्राट चौधरी? जानते हो, तुम्हारे बाप ने इसे राजनीति में लाया था। ABCD तक पता नहीं था इसे, और आज ये बहुत बोल रहा है। तुम्हारे बाप का दिया हुआ नेता है ये, बाप का लाया हुआ नेता है ये। सरकार बदल गई। नीतीश जी सम्राट चौधरी के पास आ गए। उससे पहले सुनिए सुशील मोदी क्या बोले। जब तक बीजेपी आखिरी सांस तक यह प्रण लेती है कि नीतीश कुमार के साथ अब वो कभी नहीं जाएगी। गिरिराज सिंह क्या बोले उस वक्त, जिस वक्त राजद के साथ नीतीश जी का गठजोड़ था ना, नीतीश कुमार के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत हो चुका, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमें निरुत्साहित किया है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ छल किया है। सरकार फिर से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की बन गई। अब क्या बोले वो सुनिए। नीतीश कुमार तो चुप है, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि चुनावी गठबंधन है, यह कब पाला कब किसके साथ बदल ले। हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार सबके हैं, इसीलिए हमारे भी हैं। वैसे भी आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सेवा भावी पार्टी है। सेवा करने के किसी भी मौके को चूकती नहीं है। सो उसे बिहार में सेवा करने का मौका मिल नहीं रहा था, छटपटाई हुई थी। उसे लग रहा था कि माखन कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये IB और ये CBI कहीं कहीं
अपना काम कर रही थी पर उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। नीतीश कुमार के रूप में एक तुरुप का इक्का फिर से उसके हाथ लगा, उसको वो जाया नहीं होने देना चाहती थी। खैर लब्बो लुआब ये कि फिर से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की गठजोड़ ने सरकार बना लिया है। और अब आगे आगे देखिए इन नेताओं के जुमले, जिसे सुनकर गिरगिट भी शर्मा जाती है कि इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलती हूँ जितने ये नेता बदलते हैं। और अब पता नहीं आगे क्या क्या जुमला, अभी तो चुनाव होने ही वाला है, फिर से काफ़ी कुछ जुमला आपको सुनने को मिलेगा। एक शानदार सर्कस है हमारा ये राजनीति बिहार का। इसमें बिना टिकट के आपको काफ़ी कुछ देखने को और काफ़ी कुछ सुनने का मौका मिलेगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इन नेताओं की बात लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।